वैसे तो सास बहू के झगड़े सदियों से चलते आ रहे हैं, पर यह भी सच है कि बहू के बिना सास और सास के बिना बहू का वजूद अधूरा सा लगता है। पर क्या हुआ अगर बहू होते हुए भी बहू ना हो, उलझन में पड़ गए ना। मनोरमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब इसके बेटे ने उसे कहा कि वो अष्टा के साथ लेवन में रहने वाला है। अब क्या नया चोचला ले आया मुन्ना? तू लेवन क्या होता है? हमसे तो तुमसे कह रहा है कि शादी कर लो, घर बसा लो, और तुम हो के लेवन के चक्कर में पड़ रहे हो। अरे माँ, ऐसे कैसे अनजान लड़की से शादी कर ले? हम पता तो चलना चाहिए ना कि हम इसके साथ जिंदगी भर रह सकते हैं या नहीं। इसलिए हम पहले लिविंग में रहेंगे, इसके बाद सोचेंगे। अरे सत्यानाश हो आजकल की पीढ़ी का। पता नहीं क्या क्या चोचले लेकर आते हैं। अगर साथ रहने के बाद अच्छा नहीं कि शादी करें या नहीं, तो क्या फिर शादी नहीं करेंगी? और आप इतना क्यों टेंशन ले रही हैं माँ? आजकल ना ये सब नॉर्मल हो गया है, सब लोग करते हैं ऐसा, और आपको तो फायदा है ये ना। देखिए, शादी के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि अष्टा बहू के रूप में कैसी होगी। फ्यूचर में आप भी अपना फैसला ले सकती हैं आसानी से। अरे हमें बहू चाहिए जो इस घर में तेरे साथ साथ फेरे लेने के बाद आए, ऐसे ही मेहमान की तरह बहू बनकर आए, वैसे नहीं। हम ऐसे इसको कभी कबूल नहीं करेंगे, हम अभी से कह देते हैं। पर हम फैसला ले चुके हैं माँ। आज रात से अष्टा हमारे साथ रह रही इस घर में। हम कह दिए तो कह दिए। मनोरमा को आकाश इस तरह लेवन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पर वो आकाश की जिद के आगे कुछ भी कर भी नहीं पा रही थी। माँ, ये है अष्टा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अष्टा ये हमारी माँ है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप पूछ रही हैं? अरे तेरे आने के बाद जी जल रहा है हमारा। माँ कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, हम ये सोच रहे थे कि तुम्हारी माँ बाप ने कुछ कहा नहीं कि तुम ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ रहने जा रही हो। मेरी मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो बहुत मॉडर्न विचार वाले हैं। आकाश लेट्स गो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो अपने रूम में चलते हैं प्लीज। रूम में? तुम दोनों एक ही रूम में रहोगे? हाँ, तो लेवन का तो मतलब ही यही होता है, एक साथ रहना। आंटी बाकी बातें हम कल करेंगे, अब हम दोनों जा रहे हैं आराम करने। आप भी आराम कर लीजिए, थक गई होंगी ना आप। आंटी, जिस तरह से अष्टा और मनोरमा की पहली मुलाकात हुई थी, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और इनके झगड़े में पीसने वाला आकाश और अष्टा सुबह के 9 बजे नीचे आते हैं। कितना टाइम हुआ? देखो तो जरा, इतनी देर तक भी सोता है क्या कोई? मुझे तो आदत ही नहीं है जल्दी उठने की, इसलिए देर हो गई। वैसे आगे से कोशिश करूंगी कि जल्दी उठूं, ठीक है? हाँ, हम दोनों आगे से ध्यान रखेंगे। आप ये बताओ, आपने नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है माँ। हमने कुछ नहीं बनाया। अरे तू जिसके साथ लेवन में रह रहा है, इसे बोल तेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए। हम कहाँ नाश्ता बनाए? अरे ये क्या बात हुई? मैं इस घर की बहू थोड़ी ना हूँ जो नाश्ता बनाऊंगी। मैं नहीं बना रही हूँ नाश्ता। आकाश देखो ना, तुम्हारी माँ मुझे नाश्ता बनाने को बोल रही है। अगर मैंने शादी की होती तो बना भी देती। अभी तो हम लेवन में रह रहे हैं, मैं नहीं बना सकती नाश्ता तुम दोनों के लिए। अरे तुम भी अगर हमारी बहू होती तो हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते, पर अनजान लोगों के लिए तो हम कुछ नहीं करने वाले, समझ ले मुन्ना। ठीक है, दोनों चुप हो जाओ, हम बना देते हैं खाना, बस आप दोनों लड़िए मत। आकाश ने बात को खत्म करने के लिए खुद ही नाश्ता बना दिया है, पर इसने एक मसला अभी सुलझाया ही था कि शाम को दोनों एक और बात पर एक दूसरे पर बरस पड़े। हमने कह दिया ना, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। अरे काहे बहस किए जा रही हो? एक बार में इस बात समझ में नहीं आती क्या? तो मैंने भी कह दिया ना, आप मेरी सास बनी नहीं है। अभी तक तो जो मेरी मर्जी में आएगा, जो मन चाहेगा वैसे ही कपड़े पहनूंगी मैं। अरे देखा मुन्ना, देखा कैसे बात कर रही है मुझसे, और देखो तो जरा कैसे कपड़े पहने हैं इसने। बेबी देखो ना, तुम्हारी मॉम मुझसे कैसे बात कर रही हैं। तुम्हें तो ऐसे ही कपड़े पसंद है ना, बोलो ना तुम्हारी मॉम को। बेचारा आकाश बार बार इन दोनों के झगड़े में फंस जाता है। मनोरमा और अष्टा रोज किसी न किसी बात पर लड़ती रहती और आकाश बैठकर इनके मसले को सुलझाता रहता। एक दिन सुबह सुबह दोनों फिर से किसी बात पर लड़ रही थी। हे भगवान, आप दोनों फिर से शुरू हो गई। दोनों शांति से नहीं रह सकती क्या? देख मुन्ना, मैं बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई पराई लड़की हमारे घर में इस तरह से रहे, इसलिए हमें इसकी हर बात पे गुस्सा आता है। और मुझे ये पसंद नहीं कि जिसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं, वो मुझे बार बार टोकती रहे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा ही है तो हम और अष्टा शादी कर लेते हैं। इसके बाद तो ये इस घर की बहू बन जाएगी, फिर आप भी खुश, और अष्टा शादी के बाद ये तुम्हारा घर बन जाएगा।
और माँ तुम्हारी सास बन जाएगी। हाँ, ये तुमने सही कहा मुन्ना, हम तो कब से कह रहे हैं कर लो शादी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आकाश ने इस मुसीबत को हमेशा के लिए हटाने के लिए शादी करने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों में एक अच्छा मुहूर्त देखकर शादी भी कर ली। शादी करके जब वो घर आता है तो मनोरमा नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है और चावल का कलर आगे रखती है। अब बहू इस कलश को पैर से गिरा कर अंदर आ जाओ। अरे इतना जोर से नहीं काटा हमने अब भी, तुम वैसे ही हो झिल्ली बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो आप भी कहाँ बदली हैं माँ जी, आप भी वही कुड़ चालू ही हैं। क्या कहा, हम कुड़ करते हैं? ऐसी बात करते हैं क्या अपनी सास से? ऐसे स्वागत करते हैं क्या नई बहू का? अरे तू चुप कर मुन्ना, ये हम दोनों सास बहू का मामला है। हाँ, अब तो ये भी मेरा घर है, मैं भी चुप नहीं रहूंगी। और दोनों शुरू कर देती हैं लड़ना। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। इन सब झगड़ों को रोकने के लिए तो शादी की है, पर अब शादी के बाद भी यही सब। हे भगवान, आपने क्यों बनाया सास बहू को ऐसा?